नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। अनिल जी, ठाकुर जी तो 2015 में शरीर त्याग कर चले गए थे। अब गुरु गद्दी पर कौन विराजमान है? संघ को दिशा निर्देश कौन दे रहा है? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि सभी के मन में चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि गुरु गद्दी पर कोई भी नहीं है तो बड़ा अजीब सा लगेगा, और कोई है भी है तो ये बड़ा आपको अजीब लगेगा। बट स्टिल इस पे मैं विस्तार से थोड़ी चर्चा अभी करता हूँ। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ठाकुर जी, जिनको हम संघ में और मैं भी पिता परम ब्रह्म ही संबोधन करते रहे हैं, और उसके मैं प्रमाण आपको पहले 2 पुस्तकों में दे चुका हूँ। एक तो केशवामृत में, और दूसरा जो अभी अंग्रेजी की पुस्तक आई है चरम द अल्टीमेट दर्शन। इनमें आपके पास काफी प्रमाण इस बात के दिए गए हैं कि ठाकुर जी विश्व गुरु की भूमिका में आए थे। ये हम सब कहते हैं कि युग का परिवर्तन होना चाहिए या हो रहा है या कल की अवतार आएंगे। ठाकुर जी उसी अंदाज में पूर्ण पिता परम ब्रह्म के रूप में जैसे आए थे, तो इस युग परिवर्तन की प्रक्रिया को ही अंजाम देकर हो गए हैं। अब वो कैसे है कैसे नहीं है वो आप इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या उनके ज्ञान को जब आप जानेंगे तो ही उस बारे में कुछ आप समझ पाएंगे। तो अब मैं इससे आगे चलता हूं। जो ठाकुर जी के प्रथम आचार्य थे, जिनका नाम था यतीश कुमार सिन्हा, उन्होंने एक बार प्रभु जी से प्रश्न पूछा था कि गुरु और संघ में क्या प्रभेद है। तो उन्होंने प्रभेद मतलब क्या फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो प्रभु जी ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। कहते कि गुरु और संघ में कोई अंतर नहीं है। और एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी एक सुंदर दी थी। कहते कि जैसे सूर्य है और उसकी किरणें हैं। अब सूर्य तो बहुत दूर है, हम ये सब जानते हैं कि सूर्य तो हमारे नजदीक नहीं आ सकता। सूर्य की किरणें हमारे पास यहाँ पे धरती पर आती हैं, और एक किस्म से ये कहना सत्य असत्य नहीं होगा कि सूर्य की किरणों ने ही समस्त सृष्टि को, जीव जगत को धारण किया। क्योंकि अगर सूरज बुझ जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो एक किस्म से अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो कार्य है, कॉज है, और जो किरणें हैं वो सूर्य की कार्यकारिणी शक्ति है। सो इसी प्रकार गुरु जो हैं वो कार्य हैं, और जो संघ है वो उनकी कार्यकारिणी शक्ति है। मतलब ये उन्होंने बड़े सुंदर सा इसका उत्तर दिया था। अब ठाकुर जी तो 29 दिसंबर 2015 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, 60 सालों के बाद। और जब वो शरीर त्याग के गए तो वो हम जैसे सब जानते हैं कि हम हिंदू तिथियों के हिसाब से ही चलते हैं। उस समय वो पौष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी वो दिन। तो वो हर वर्ष वो जो जब वो उनकी वो दिन आता है पौष महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, तो संघ उसे संघ शक्ति दिवस के रूप में मनाता है। क्यों? बिकॉज अगर गुरु जी स्थूल में नहीं है, हम उन्हें परम पिता ब्रह्म कहते हैं, तो सीधी सी बात है। जैसे अगर सूरज में बीच में अगर बादल आ जाएंगे तो कौन सा सूरज वहां पे नहीं है? सूरज तो हमेशा रहेगा। इसी तरह गुरु या प्रभु हमेशा रहेंगे, और उनकी कार्यकारिणी शक्ति भी आ रही होती है, बट वो हमें लगता है नहीं आ रही, बट किरणें तो फिर भी होती हैं। तो इसी तरह संघ के पास भी इसी तरह की एक किस्म से हम कहेंगे पावर्स प्रभु जी के पास जो आई, वो संघ शक्ति दिवस के रूप में उस दिन के बाद से ही संघ शक्तिशाली होना शुरू हुआ। तो वो उस दिन को संघ शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस वर्ष भी 3 जनवरी 2021 को संघ शक्ति दिवस मनाया गया था, और उस दिन उन्होंने वहां पर जो बनाया गया था, ये 2 पिक्चर्स, 2 इस तरह के लीफलेट उजागर किए थे। एक तो ये है
ये पिक्चर और इसके साथ ये उड़िया में लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी अनुवाद करके आपको एंड में लगाऊंगा। इसी प्रकार एक ये थी जिसमें रथ बना हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो ये दो पिक्चर उजागर हुई थी, प्लस यज्ञ हवन जो भी हुआ था उसकी भी मैं छोटी सी क्लिप आपको इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आप देख सकें। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी चर्चा करता हूं। तो अब पहले मैं संघ के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे हमारे शरीर में शरीर के बारे में हमें पता है कि शरीर में हमारे 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। ये 8 अंगों से अपना शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए हम प्रकृति को अष्टधा बोलते हैं, या अपने शरीर को भी उसी प्रकृति का रूप है, तो हमारे शरीर में भी वो 8 अंग हैं। तो प्रभु जी ने जब 1993 में संघ बनाया था तो उन्होंने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 8 अंगों के रूप में ही संघ की रचना की थी। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे हर इंसान की रुचि अलग है। कोई मतलब जो अपनी हम जिंदगी जीते हैं, कोई अपने आप अपनी उन्नति के लिए क्या करता है, कोई मातृ जाति की उपासना करता है, कोई अध्यात्म की तरफ चले जाता है, कोई ज्ञान मार्ग की तरफ जाता है, कोई भक्ति मार्ग की तरफ जाता है, तो कोई त्याग व निष्ठा का मार्ग अपना लेता है, तो कोई संगीत के माध्यम से प्रभु को पाता है, तो कोई सिर्फ सेवा के माध्यम से वहां पहुंच जाता है। तो अलग अलग रास्ते हैं। तो इसी तरह करके प्रभु जी ने भी 8 अंग जो बनाए उनके नाम भी इसी प्रकार के ही हैं। मतलब जैसे मैं एक नाम पहला लेता हूं, वो है अछूत गुप्त ब्रह्म संघ। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र परिचालन समिति, जो क्षेत्र का परिचालन करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह लो, इस तरह करके कोई मातृ जाति की वंदना, कोई बाल नारायण सेवा का हो गया, कोई सनातन आध्यात्मिक विद्या निकेतन हो गया, साहित्य संसद हो गया, इसी तरह के सारे उन्होंने 8 अंग बनाए। अब हम ये जानते हैं कि शरीर के जो हम जिन अंगों की बात की, सब अंग जरूरी है, इंद्रियां जरूरी है, मन जरूरी है, बुद्धि जरूरी है, आत्मा जरूरी है। बट इन सब में अगर हम बात करें तो इंद्रियों से ज्यादा जरूरी जो हम कहेंगे, जैसे जब भगवान कृष्ण आए थे तो उन्होंने भी भगवत गीता में क्या कहा, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो इंद्रियों से बड़ा उन्होंने मन को कहा। बट हम ये जानते हैं कि अगर हम अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे। तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए, ये हम जानते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि मन से बड़ी बुद्धि और विवेक है। सो बुद्धि और विवेक के अंदर अगर हम कार्य करते हैं तो हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। और फिर अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक तो हमारे प्राण चल रहे हैं, जब आत्मा निकल जाती है तो प्राण भी निकल जाते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि विवेक से भी जरूरी आत्मा हो गई। मतलब इन 8 अंगों में भी कोई एक अंग तो ऐसा होगा जो सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम कहेंगे, जैसे आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। इसी प्रकार जो 8 अंग संघ के हैं उनके बारे में ठाकुर जी ने बड़े क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि जो अछूत गुप्त ब्रह्म संघ है वो मेरा चिर प्राण रूपी धर्म स्यंदन है। मतलब वो मेरा धर्म का रथ है, मतलब वो ही मेरी कार्यकारिणी शक्ति है। जैसे हमारे शरीर में भी कार्यकारिणी शक्ति क्या है, प्राण नहीं है तो हम क्या करेंगे, सांस नहीं आ जाएगी तो हो गया। इसी प्रकार उन्होंने भी उस कार्यकारिणी शक्ति को नाम दिया है अछूत गुप्त ब्रह्म संघ। तो वो प्रथम अंग है। अब उसका जो चित्र अभी उजागर किया गया वो ये चित्र है। अब इस चित्र है तो उड़िया में, बट जैसे मैंने कहा इसको एंड में मैं हिंदी में लगा दूंगा। तो यहां पर मतलब ये सब धर्मधारा जो लेने के बाद परिषद में एंटर करते हैं, ये उनके बारे में है। परिषद में एंटर करके वो सब नियमों दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो सब 8 अंगों में कार्य करते हैं। 8 अंगों में कार्य करते 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 फिर इधर को जब जाते हैं, यहां पर प्रभु जी ने क्या किया था गुप्त में बड़े सुंदर रूप से। अब जैसे हम कहते हैं हम कक्षा में पढ़ते हैं, तो अब कक्षा में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, सब बच्चे तो एक बराबर के नहीं होते। अब उसमें क्या होता है, कोई ना कोई बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल आगे होते हैं, जो अव्वल नंबर पे होते हैं, जो गुरु का ज्ञान पूर्ण रूपेण ग्रहण करते हैं।
इसी प्रकार करके प्रभु जी ने जो इतने सारे परिषद में लोग आए थे, उनमें से एक किस्म से यहाँ तारीख दे रखी है, ये तारीख है, वहां पर एक ये लिखा हुआ है इसके नीचे, संस्कार सिकुली पवित्र फाल्गुन दशमनी संघ में उजागर किया। तो यहां पर प्रभु जी को तो पता था कि मैं और कितने बरस रहना है, सो जाने से 10 बरस पहले उन्होंने उसी संघ में से, जो संघ के गुरु भाई में है, उन्हीं में से संघ में से संघ गढ़ा, संघ में से संघ गढ़ा, जिसको नाम अछूत गुप्त ब्रह्म संघ है, जो गुप्त में ही है, आज भी गुप्त में ही है। तो उस गुप्त संघ को उन्होंने क्या एडिशनल दिया, अब उसको क्या देंगे? जो हमारा बच्चा क्लास में सबसे अव्वल आ रहा होता है, टीचर क्या करते हैं, उसको बुला के, स्पेशल बुला के उसकी एडिशनल क्लासेस लगाते हैं, उसको एडिशनल ट्यूशन देंगे, उसकी एडिशनल पढ़ाई कराएंगे, और वही बच्चे जो है अव्वल नंबर पे आ जाते हैं या टॉप पे रहते हैं, वो पूरा गुरु का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। सो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो प्रभु का समस्त जो अगले युग के लिए चाहिए, वेदों का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान, मंडलों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, मतलब इन सब की उच्चारण विधियां भी हैं, इन सब की सब विधियां, वो सब जो उसमें सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो उनके ज्ञान को लेने के हकदार होंगे, उन्हीं को चुन के आखिर के 10 सालों में जितने यज्ञ हुए, प्रभु ने वो सब उनके माध्यम से पूर्ण करवाए। मतलब अपने तत्वाधान में रख के प्रभु जी ने उनको डायरेक्ट शिक्षा दी, एडिशनल शिक्षा दी। तो वो सारे जो हैं यहाँ के बाद यहां पहुंच गए, जो ये थोड़ा सा दिखा रखा है गोला, इसमें ये अछूत गुप्त ब्रह्म संघ का गोला है। तो ये अछूत गुप्त ब्रह्म संघ के एक उनमें से जो होगा, वो जिसको उन्होंने बोला है नियम निर्देशक। जैसे हमारे शरीर में भी बुद्धि तो एक ही है ना, विवेक भी एक ही है, बुद्धि के ऊपर विवेक है। सो वो जो नियम निर्देशक है हमारी बुद्धि और विवेक है। और यहाँ पे अछूत गुप्त ब्रह्म संघ का भी एक नियम निर्देशक है, जिसको वो संघ के सारे भाई लोग उसकी अवमानना नहीं करते होंगे, उसको मानते होंगे, इस तरह के भी होंगे। और ये चीजें क्या होगा कि जो प्रभु जी की वाणियां हैं, जो प्रभु जी का ज्ञान है, वो सारा उनकी जीवनी में, उनकी कर्म शैली में, उनके रोज के आचरण में वो सब खिलेगा। जैसे कक्षा में होता है कि गुरु का ज्ञान वो टॉप वाले बच्चों के पास वो सब बच्चों को समझाने के लिए काबिल होता है, कुछ इसी प्रकार। तो ये जो प्रभु जी ने आखिर के 10 सालों में किया, इसी को उन्होंने बाद में लिखा है कि ये है सृष्टा द्वारा, यहां लिखा हुआ है सृष्टा द्वारा निर्धारित प्रवृत्ति नियम निर्देशक गुरु। इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा सा है कि वो ही बाद में गुरु गद्दी का अधिकारी हम नहीं कहेंगे, वो बाकी की कक्षा का मॉनिटर कह लेंगे, जो कि बाकियों को सबको दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक, दिशा निर्देश देने के लिए तो ये सारे गुरु भाई हैं, सारे गुरु भाइयों के पास गुरु का ज्ञान है। जैसे सब बच्चे कक्षा में जो पढ़ते हैं, सब बच्चे जरूरी होते हैं, इसी प्रकार परिषद में जितने जो 80,000 या लाख के करीब गुरु भाई बहन हैं, सबके पास प्रभु जी का ज्ञान है, वो सब दूसरों को शिक्षा देने के काबिल है। बट हाँ, निर्देश देने के लिए मॉनिटर के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब पूरा ज्ञान जो हासिल करने के लिए उन्हीं के माध्यम से हमें लेना पड़ेगा। तो ये तो इस पिक्चर का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब इसी प्रकार ये जो दूसरा चित्र है, इसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें बताई गई हैं। इसमें ये आगे 7 अंक दिखाए गए हैं। अब ये पूरे का पूरा जो रथ है, ये अछूत गुप्त ब्रह्म संघ को डिपिक्ट करता है, जो कि प्रथम अंग है प्रभु का। इसीलिए इसके ऊपर ये धर्म ध्वजा के रूप में सनातनी केतन जो आप ये देख रहे हैं, ये सनातनी केतन ऊपर फहरा रहा है। अब यहां पे इसका सारथी कौन बनाया गया है? सारथी चरम, जो चरम मैं आपको बार बार दिखाता हूं, ये चरम पुस्तिका। ठीक, और यही चरम पुस्तिका आपके पास बकायदा इंग्लिश में भी है, जो अभी रिलीज हुई है इसी मकर संक्रांति को, कुछ दिन पहले 14 जनवरी को। तो ये ही सारथी है, मतलब ज्ञान रूपी खड़ग जो यहां दिखाया गया है, जिसको ज्ञान खड़ग कहा गया है,
और जो इस चरम पुस्तिका में भी, जिसको हमने कल की खड़क का नाम दिया है, तो ये इसी ज्ञान पे आधारित जो सेंटर में बैठा है वो नियम निर्देशक का चित्र बना दिया, जो अब गुरु है, जिसके मॉनिटर कह लो। उसके एक तरफ यहाँ पे दिखा दिए मानव, हम लोग, आम लोग जो हैं, जिनको हम कह देंगे कि हमें अज्ञानी कह सकते हैं हम अपने आप को, बिकॉज हमें इन चीजों का पता नहीं है। तो वो नियम निर्देशक के माध्यम से दूसरी तरफ देवता दिखाए गए हैं। देवता मतलब जब वो उनके आदर्शों पे, आचरण पे, प्रभु के नीति नियम जो वो बताएंगे उनके हिसाब से चलेंगे, तो उनमें देवी गुण तो अपने आप उजागर होंगे। तो ये उस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में इन दो तस्वीरों की इंपॉर्टेंस बता दी। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों के पास उड़िया में सारा चरम का ज्ञान है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, ये तीनों भाषाओं में आप लोगों के पास सारा ज्ञान है। नियम बताने के लिए, संघ के जो प्रभु जी के दिए गए आचरण को बताने के लिए सारे गुरु भाई तत्पर हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य तो यही है, संघ की शरण में जाना। तो मेरे ख्याल में वो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो इसके साथ ही मैं पूर्ण करता हूं।